Hello guys, how are you? Welcome to SVS उत्कर्ष स्टडीज। अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। गाइज, ये भारत की प्राचीन संस्कृति ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे प्रश्न हैं शायद आपको इसके बारे में जानकारी न हो, और यदि जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा द्वार, मोक्ष द्वार और हरिद्वार के साथ इसका प्राचीन नाम है। पावापुरी, मायापुरी, विष्णुपुरी, गौतमपुरी। तो इन 4 विकल्पों में से सही है बी, मायापुरी। नंबर 2, कंबोडिया के अंकोरयोम नामक नगर का प्राचीन नाम था। ए, मुरुगन, बी, अंकोरवाट, सी, यशोधरपुर, डी, प्राम्बनन। तो अंकोरयोम जैसा कि ये शब्द है, इसके अनुसार तो अंकोरवाट होना चाहिए, लेकिन इसका सही विकल्प होगा सी, यशोधरपुर। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वेद को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ घोषित किया है? ए, यजुर्वेद, बी, अथर्ववेद, सी, ऋग्वेद, डी, सामवेद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन 4 वेदों में से ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ घोषित किया है। प्रश्न नंबर 4, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर कहाँ स्थित है? ए, भुवनेश्वर, बी, बोलपुर, सी, नदिया, डी, नासिक। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्गरेट नोबल का भारतीय नाम था। ए, यशोधरा, बी, चंद्रमणि, सी, निवेदिता, डी, पराम्बा। ये मार्गरेट नोबल वह महिला थी जो अमेरिका से स्वामी विवेकानंद जी के साथ आई थी और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के भारत के वासियों की सेवा करने के लिए उनके साथ भारत आई थी। तो मार्गरेट नोबल का भारतीय नाम निवेदिता था। सी। प्रश्न नंबर 6, तीर्थ का सामान्य अर्थ क्या है? तीर्थ का सामान्य अर्थ क्या है? ए, जन्म स्थान, बी, पवित्र स्थान, सी, योग स्थान, डी, कर्मस्थली। तो इन 4 में से जो सही ऑप्शन है वह है बी, पवित्र स्थान को तीर्थ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, सूर्य षष्ठी पर्व प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए, माघ षष्ठी को, बी, मकर षष्ठी को, सी, कार्तिक शुक्ल
षष्ठी को, डी माघ कृष्ण षष्ठी को। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है कार्तिक शुक्ल षष्ठी, सी। इसे सूर्य षष्ठी को छठ पूजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, पुराण शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए हरि कथा, बी लोक कथा, सी राम कथा, डी प्राचीन कथा। तो पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन कथा से है, इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न नंबर 9, अयोध्या वर्तमान में स्थित है, ए उत्तराखंड, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन रैवतक पर्वत स्थित है। जो प्राचीन रैवतक पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, गुजरात में रैवतक पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यास पूर्णिमा को कहा जाता है, ए कार्तिक पूर्णिमा, बी फागुन पूर्णिमा, सी गुरु पूर्णिमा, डी पौष पूर्णिमा। तो गाइज इसमें व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12, स्वामी रामतीर्थ किसके अनुरोध पर सन 1902 ईस्वी में धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने जापान गए? ए मथुरा नरेश, बी टिहरी नरेश, सी झांसी नरेश, डी नेपाल नरेश। तो इसमें सही ऑप्शन है बी टिहरी नरेश। प्रश्न नंबर 13, 1921 मथुरा धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता की? ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी सच्चिदानंद। इसका सही ऑप्शन है स्वामी राम तीर्थ, ए। क्वेश्चन नंबर 14, सौर मास गणना के आधार पर मनाया जाता है, ए होली, बी दीपावली, सी मकर संक्रांति, डी रक्षाबंधन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, मकर संक्रांति को सौर मास गणना के आधार पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, 1975 मंत्र वाले इस वेद में कर्मकांड तथा अनेक प्रकार की यज्ञों का वर्णन है। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसमें सही ऑप्शन है यजुर्वेद, सी।
नंबर 16, हिंदी माह के अंतिम महीने का नाम लिखिए या बताइए। ए चैत्र, बी बैसाख, सी फागुन, डी ज्येष्ठ। तो हिंदी माह के अंतिम महीने का नाम फागुन होता है। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 17, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने किसके आधार पर गणितीय पद्धति प्रस्तुत की? ए वेद, बी पुराण, सी उपनिषद, डी शास्त्र। तो इन चार में से जो सही ऑप्शन है वह ए है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने गणितीय पद्धति की प्रस्तुति वेद के आधार पर की। प्रश्न नंबर 18, किसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप विवेकानंद शिला स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ? ए गांधी जी, बी नेहरू जी, सी एकनाथ रानाडे, डी मोरारजी। तो इनका इसमें से सही ऑप्शन है सी, एकनाथ रानाडे जी के द्वारा विवेकानंद शिला स्मारक राष्ट्र को समर्पित हुआ। प्रश्न नंबर 19, शुक्राचार्य के ग्रंथों में कितनी कलाओं का उल्लेख है? ए 64, बी 32, सी 52 कलाएं, डी 54 कलाएं। तो शुक्राचार्य के ग्रंथों में 64 कलाओं का उल्लेख है। सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 20, सेल्यूकस ने किस से विवश होकर अपनी बेटी हेलेन का विवाह उसके साथ कर दिया? ए सिकंदर, बी डिमेट्रियस, सी चंद्रगुप्त, डी पोरस। तो इसमें सही ऑप्शन है सी चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 21, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यह किस वेद का वाक्य है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, यह ऋग्वेद का वाक्य है। प्रश्न नंबर 22, एक शरण धर्म की स्थापना किसने की? ए स्वामी हरिदास, बी श्रीमत शंकरदेव, सी श्रीत स्वामी, डी राधा स्वामी। तो इसमें सही ऑप्शन है बी श्रीमत शंकरदेव ने एक शरण धर्म की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 23, अशोक चक्र के बाद दूसरा सैनिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि अशोक चक्र के बाद जो आता है वो कौन सा पुरस्कार आता है? ए वीर चक्र, बी शौर्य चक्र, सी कीर्ति चक्र, डी सैन्य चक्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है सी कीर्ति चक्र। यानी अशोक चक्र के बाद जो दूसरे नंबर पर
पुरस्कार के रूप में दिया जाता है वह कीर्ति चक्र होता है। प्रश्न नंबर 24, कृष्ण कथा पर आधारित रासलीला नृत्य का विकास किसकी देन है? ए भाग्यचंद्र, बी भगवान कृष्ण, सी राधा कृष्ण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही है वह है बी भगवान कृष्ण। सही इसका ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 25, सन 2019 में सुश्री तीजन बाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्म श्री, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण, डी ज्ञानपीठ। तो जिसमें सही ऑप्शन है वह है बी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सुश्री तीजन बाई को सन 2019 में। प्रश्न नंबर 26, 15 जनवरी को हम कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? ए बाल दिवस, बी थल सेना दिवस, सी शिक्षक दिवस, डी विजय दिवस। इसका सही ऑप्शन है थल सेना दिवस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching the video.